तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त मुंबई सेंट्रल में और हमें इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे, क्योंकि आज हम जर्नी करेंगे 1227 मुंबई सेंट्रल इंदौर डोरंटो एक्सप्रेस में। ये ट्रेन में पहले जर्नी किया था, वो 3AC में था। आज हम ट्राई करेंगे 3AC इकोनॉमी। फेयर तो सिर्फ 100 रुपये का फ़र्क है, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, कैसा रहता है ओवरऑल खान पान इसके अंदर। मुझे चेंज तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कैटरिंग चार्जेस 3AC इकोनॉमी हो या 3AC हो या 2AC हो, सब सेम है, 125 रुपीज़ है। देखते हैं फिर भी कैसा रहता है, बेडिंग मिलती है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। कुछ ट्रेन में 3AC इकोनॉमी में बेडिंग नहीं देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ट्रेन खड़ी है, आगे चल के 3AC इकोनॉमी में बोर्ड करते हैं। तो अगर 3AC इकोनॉमी अगर आपको बोर्ड करना है तो आपको जाना पड़ेगा एकदम आगे, क्योंकि वो कोचेस एकदम लोकोमोटिव के पास है। सबसे पीछे जो कोच है वो है सेकंड सीटिंग का, और उसका फेयर मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। और उसमें भी डायनामिक फेयर लगता है, तो ये बात ध्यान रखें। उसमें खान पान नहीं मिलता है, वैसे भी खान पान में हमें सिर्फ मिलता है नाश्ता और मॉर्निंग टी। देखते हैं वो कैसा रहता है। फर्स्ट AC रहता है उसके बगल में, और फर्स्ट AC में डायनामिक फेयर नहीं रहता, लेकिन वो सबसे ऊंचा क्लास है तो उसका फेयर भी ज़्यादा रहता है। कैटरिंग चार्जेस में भी उसमें 50 रुपये का इजाफा है, तो वो भी आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद आता है 2AC का कोचेस, उसमें डायनामिक फेयर रहता है। मिनिमम फेयर और मैक्सिमम फेयर में काफ़ी फ़र्क रहता है, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब आप टिकट बुक करते हैं कैसा है। 3AC में भी रहता है डायनामिक फेयर, और उसमें भी काफ़ी फ़र्क हो जाता है, लेकिन 3AC इकोनॉमी में और 3AC में इतना फ़र्क नहीं आता, तो वो 100-150 रुपये के आसपास का फ़र्क रहता है। तो ये है 3AC इकोनॉमी के कोचेज़, आप देख सकते हो 4 कोच है, M4 है यहाँ पे लिखा हुआ, और हमारा कोच तो M1 है जो कि और भी आगे है। तो अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो ये याद रखना आपको चलना बहुत पड़ेगा, और तब आप ये 100 रुपये बचाने की शायद ना सोचें, कि 3AC पीछे रहता है, वो एक आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप आ रहे हैं तब भी आप समझ लीजिए, यहाँ से आपको फिर एस्केलेटर तो मेरे पीछे ही है, वहाँ पे ही एस्केलेटर है, तो वहाँ पे आप एस्केलेटर का यूज़ करके लोकल तो आप पकड़ सकते हो, लेकिन अगर बाहर जाना है तो आपको लंबा चलना पड़ेगा। चलिए अब फाइनली हम पहुँच रहे हैं अपने कोच के पास। मेरा कोच है M1। तो वो था हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव, वडोदरा शेड का 37353 WAP7। चलिए बोर्ड करते हैं अब ट्रेन, और जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं 11:10 पे मुंबई सेंट्रल से। ग्यारह बजकर 10 पे जो इसका स्केड्यूल टाइम है, हमारी ट्रेन शार्प चल दी है। रात का खाना नहीं मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि रात का खाना अगर आपने नहीं खाया है तो ट्रेन में तो नहीं मिलेगा, तो कहीं से भी ले लीजिए। ऐसे भी काफ़ी लेट नाइट ट्रेन स्टार्ट होती है, तो जनरली तो आप खा के ही आएंगे, लेकिन मैंने सोचा ये आपको बता देता हूँ। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं लाइन इन दिया है या नहीं। तो वॉशरूम 3AC इकोनॉमी का इंटरेस्टिंग है, तो सोचा कि आपको दिखा देता हूँ डिपार्चर के बाद। और अभी आपको कुछ चीज़ों का चेंजेस दिखा दो। सबसे पहले जिसमें ये पीछे डोर है, ये डोर में आप देखेंगे तो लैच है, इसको आपको लगाना पड़ेगा, वरना ये धक्का दे खुल सकता है। डोर काफ़ी चौड़ा है, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन आप देख सकते हो ये एक लैच दिया है, वहाँ पे भी है और वहाँ पे भी। और दूसरी चीज़, ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन एक सपोर्ट के लिए अगर आप जब वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, उसको रेस करके। टिश्यू पेपर भी है। और सबसे वियर्ड चीज़ ये है, वो ये टैप आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा और फिर ऐसे बंद करना पड़ेगा। अब इसमें वियर्ड ये है कि सोचिए किसी का हाथ गंदा है और वो जब ये घुमाएगा तो क्या कितने लोग उसको वापस क्लीन करेंगे। I mean, मुझे तो नहीं लगता कितने करेंगे, क्या करेंगे क्या पता, लेकिन सिंपल सी टैप थी वो बेहतर था। ये इसमें तो एक तो फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, इतना कोई ईजी भी नहीं है, और इस तरह से उसका ओपनिंग है। खैर जो भी है, ये आपको बताना था, ये एक चेंज है, ये तो सोप का। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अपनी सीट पे बेडिंग लगा के रेस्ट करते हैं। बेडिंग दिया है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंधेरी और बोरीवली का स्किल।
तो वो था अंधेरी और बुरेली का स्किप। अब मैं जा रहा हूँ आराम करने, कोच का लेआउट आपको बाद में बताऊँ। वैसे चार्जिंग पॉइंट हर सीट के लिए प्रोवाइडेड है और बॉटल होल्डर थोड़ा सा अलग है ऐसे, और बाकी तो कोई चीज़ अलग नहीं है। हाँ, सीट थोड़ी सी कम चौड़ाई की है तो वो मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ, और आपको कंजेस्टेड फीलिंग ज़रूर मिलेगा। तो ये अगर आपकी वो साइड की सीट है तो ये चीज़ के लिए तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा कि आपको कंजेस्टेड फीलिंग ज़रूर हो सकती है, खासतौर से अगर कोई हेल्दी पर्सन हो। चलिए अब थोड़ा आराम करते हैं, मिलते हैं सुबह, देखते हैं। हमारी ट्रेन रतलाम को पहुँचती है, रात में खाली एक ही स्टॉप है, वो है वडोदरा। सो वेरी गुड मॉर्निंग, और रतलाम पहुँचे हैं शार्प ऑन टाइम। और यहाँ से एक रेलवे लाइन जाती है चित्तौड़गढ़ की तरफ, और एक तो जो नागदा और कोटा की तरफ जाएगी, जो हमारी ट्रेन यूज़ करती है वो तो है। ये एक इंदौर से भी आती है, जो इंदौर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस यूज़ करती है। उसमें मैंने जर्नी किया है, वो भी वीडियो चैनल पे आएगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अभी हमें थोड़ी देर में नाश्ता मिलना चाहिए। वैसे कुछ तैयारी तो दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा रहता है नाश्ता। ठंड लेकिन ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी है। चलिए अंदर चलते हैं और अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये इस तरह से बॉटल होल्डर दिया हुआ है, आप इसको ओपन कर लीजिए और फिर इसको ऐसे टाइट कर लीजिए और आप अपनी बॉटल ऐसे रख दीजिए। तो ये बॉटल होल्डर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसे खुला छोड़ दिए तो ये टूट सकती है, क्योंकि अगर आपने ज़ोर से पुश कर दिया या आपका कोई सामान उस पर गिर गया तो प्लास्टिक की बनी है तो टूट सकती है। तो ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ है, आपको दिखा दूँ, पीछे ही है मेरे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख के यहाँ पे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। रीडिंग लाइट भी दिया हुआ है, तो ये थोड़ा अच्छा है चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब वो मोबाइल रखने का मिल जाता है तो वो बहुत इजी हो जाता है, नीचे गिरता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे आप मोबाइल रखेंगे तो बहुत इजीली कोई भी उठा के लेके जा भी सकता है अगर आप उस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ओवरऑल कोच का लेआउट में चेंजेस जो हैं, तो वो था हमारा कोच का लेआउट। और काफ़ी इनोवेशन और चेंजेस हुए हैं, और इनोवेशन और चेंजेस से एक ख़ास चीज़ आपको बता दूँ जो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे, वो ये है कि वॉश बेसिन के पास भी टैप नहीं है। तो ये एक नया चेंज है, पैर से आपको प्रेस करना पड़ेगा और फिर आपको पानी मिलेगा। काफ़ी लोगों को देखा वो सरप्राइज थे कि भाई टैप तो है ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा। भाई पानी आएगा, नीचे पैर से प्रेस करिए, पानी आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये इंडियन स्टाइल में भी था, जो वॉश बेसिन का पैर प्रेस करके पानी यूज़ करना जो टैप में आता है। लेकिन ये वेस्टर्न स्टाइल में क्यों नहीं था मुझे नहीं पता, उसमें वो घुमाने का सिस्टम क्यों उन्होंने दे दिया पता नहीं, या ख़राब होके चेंज किया है तो मैं नहीं कह सकता वो चीज़। ये जो भी है, ये था ओवरऑल इनोवेशन और चेंजेस 3AC इकोनॉमी में। थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है, लेकिन जो भी है देखते हैं कब मिलता है नाश्ता। या पहले देखते हैं हम नागदा का स्किप, वो भी फाइंड आउट करेंगे, और थोड़ी देर में हमें नाश्ता तो पहुंच जाना चाहिए। अगर आप ट्रेन उतर रहे हैं और अपने कैटरिंग चार्जेस पे किए हैं तो आपको नाश्ता ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं कब मिलता है नाश्ता, और हम कब पहुंचते हैं अपने अगले और फाइनल स्टॉप यानी कि उज्जैन। और उसी बीच हम ये भी देखेंगे नागदा का स्किप।
Kasama ko na sa. Oh. Dito ba? तो अभी नाश्ता का स्किप आपको दिखाया हूँ और अब नाश्ता आ गया है और अब मैं आपको नाश्ता दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं उज्जैन पे। ठीक है, अब ये जब तक कंप्लीट करूँगा तब तक वो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन उज्जैन पहुँच ही जाना चाहिए। चलिए नाश्ता दिखाता हूँ आपको। तो ये अपना नाश्ता है, ऑमलेट है और ब्रेड है और ये सॉस का पैकेट 2 दे दिया उसने जब मांगा तो, और ये चाय का सामान है और जूस है और ये स्पून है और ब्रेड भी आपको बता दूँ तो ब्रेड वाइट ब्रेड है। चलिए अब इसे खाते हैं और देखते हैं कैसा है और इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है। तो हमारी ट्रेन पहुंची है उज्जैन जंक्शन बिफोर टाइम, 10 मिनट बिफोर टाइम पहुंची। और भी बिफोर टाइम पहुंच जाती लेकिन आउटर पे फिर खड़ा कर दिया 5-10 मिनट के लिए, शायद बिफोर टाइम थी इसीलिए, जो भी वजह थी। तो ये तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, और ख़ास तौर से अगर ऑफिशियल्स चाहें तो ये ट्रेन और भी कम समय में इंदौर पहुँच सकती है। मेरे समझ से तो अगर ट्राई करें तो 10 बजे भी ये इंदौर पहुँच सकती है। खैर आई होप कभी किसी ज़माने में वो हो जाए, क्योंकि 10 बजे पहुँचने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप कोई ऑफिशियल वर्क के लिए भी जाना हो तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं ख़राब होगा और आप प्रीटी मच 11 ओ क्लॉक तक तो शायद पहुंच जाए कहीं पे भी, अगर आपको ऑफिस या कोई कमिटमेंट पे जाना हो। लेकिन अभी जो करंट ऑफिशियल टाइम है उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो आपको 11 के बाद तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा एक चेंज ऐसा लगता है टाइम टेबल में होना चाहिए, ताकि बेनिफिट कर सकें पैसेंजर्स भी, और कोई अगर ऑफिशियल वर्क से ट्रैवल कर रहा हो तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो, वरना उसे अवंतिका एक्सप्रेस चूज़ करना पड़ेगा।
जो कि 9:30 बजे से पहले का टाइम है, 9:30 के आसपास वो इंदौर पहुंचती है। वो ट्रेन की इसीलिए डिमांड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें पैसे भी कम लगते हैं और रीचिंग टाइम भी बहुत ज़बरदस्त है। खैर अब यहाँ से हमारी ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है, देवास जंक्शन तो स्किप करेगी जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन पड़ता है, लेकिन वहाँ पे नहीं रुकती। देखते हैं कब पहुँचती है इंदौर। और सुबह यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। उज्जैन के बारे में बताऊँ तो उज्जैन बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पे प्रेटी मच सभी ट्रेन रुकती है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पॉलिटिकल हो और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो, ये शहर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में एक ये गिना जाता है। यहाँ पे कुंभ का मेला भी होता है, तो वो भी इस शहर की खासियत को और बढ़ा देता है। अगर आप धार्मिक रूप से भी देखें तो कपड़े का भी काफ़ी व्यापार है यहाँ से। और ये शहर इंदौर से नज़दीक होने की वजह से दोनों शहर के जो आवन जावन है वो तो बहुत ज़्यादा रहता ही है, लेकिन दोनों ही शहर मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास हो जाते हैं काफ़ी रूप से। तो हमारी ट्रेन पहुंची है 10:10 के बाद। तो ट्रेन बिफोर टाइम पहुंची। जैसा कि मैंने उज्जैन पे कहा था, ये ट्रेन इजीली 10 बजे से पहले पहुंच सकती है। ऐसे भी उज्जैन से इंदौर 70 किलोमीटर है, तो 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय देना मुझे तो नहीं समझ में आता। खैर वो किसी ज़माने में शायद चेंज हो जाए। जर्नी कंफर्टेबल थी। खान पान के बारे में कहूँ तो अगर आपको नाश्ता करके कहीं काम पे जाना हो, जैसे कि मुझे जाना है, तब आप
कैटरिंग चार्जेस ले लीजिए, वरना मैं ये कहूँगा कैटरिंग चार्जेस अवॉइड करिए, पैसा बचाइए, कुछ और खा लीजिएगा जाके घर पे या ऑफिस में। खैर ये था मेरा ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस। ट्रेन कंफर्टेबल तो हमेशा से रही है, फास्टेस्ट भी है, पंक्चुअलिटी भी टॉप नॉच है। बस खान पान अवॉइड करना हो तो अवॉइड बिल्कुल करिए, क्योंकि कोई ऐसा खास चीज़ नहीं थी। चलिए मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, ट्रैवल करें सेफली। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय फॉर नाउ।